आइए अब हम चलते हैं क्लास 8th में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग NCERT सिलेबस HP बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई AB रेखा पर प्रकार द्वारा समषट्भुज बनाओ विशेष रीति से। षट्भुज हमने बनाना है। सबसे पहले हमने देना है A और B रेखा। A और B रेखा हमने देना है। हमने लगाई A और B रेखा। उसके बाद हमने क्या करना है, B पर प्रकार रखना है, A के बराबर प्रकार खोलना है और हमने क्या करना है, चाप लगाना है। बिल्कुल डॉटेड डॉटेड में इसको लगाना है। ये हमने चाप लगाई। उसी प्रकार से A पर प्रकार रखना है, उतना ही प्रकार खोलना है B के बराबर ही, और हमने इसको चाप लगाना है। जहाँ चाप कटी वहाँ पर हमने नाम लिखा O, बिंदु O। अब क्या करना है, O को केंद्र मानकर A के बराबर प्रकार खोलना है और चाप लगाना है। ये हमने चाप लगाना है। ये हो गया हमारे पास। इसको वृत्त भी कहते हैं। पूरा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है, तो इसको डॉटेड में लगाना है और आप लोगों ने बिल्कुल कम से कम रबड़ का उपयोग करना है। ये हमने लगाई डॉटेड में और B को हमने मिला लिया। ये हमारे पास बन रहा है षट्भुज विशेष विधि द्वारा। अब क्या करना है, A और B के बराबर प्रकार खोलना है और B पर प्रकार रखना है। A और B के बराबर प्रकार खोला और B पर प्रकार रखा, हमने चाप लगाई। ये हो गया पहला चाप, एक हमने बनाना है षट्भुज। ये अगला हो गया दूसरा चाप, 2। अब ये हमारे पास आ गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये ध्यान देना है। उसके बाद ये आ गया A के बाद इसको देखना है, ये आ गया 5वां, और A और B हो गया हमारे पास 6वां। अब हमने क्या करना है, नाम लिखना है C D E F। अब क्या करना है, B और C को हमने मिलाना है। B और C को मिलाना है भुट्टे की सहायता से। C और B को मिलाया। उसी प्रकार से C और D को मिलाना है। D और E को मिलाना है। E और F को मिलाना है। ये ध्यान देना है। E और F को हमने मिला दिया। F और A को हमने मिलाना है। ये हमने मिला दिया। इसी प्रकार से हमारे पास ये षट्भुज बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, AB रेखा पर प्रकार द्वारा समपंचभुज विशेष रीति से बनाओ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है A और B रेखा। A और B रेखा हमने दिया। अब क्या करना है, A और B का हमने समद्विभाजन करना है। A और B का हमने क्या करना है, समद्विभाजन। समद्विभाजन इसका हमने करना है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है और इसको क्या करना है, B पर प्रकार रखा और चाप लगा दिया। समद्विभाजन उतना ही प्रकार रखना है, A पर प्रकार रखना है और चाप लगाना है। उतना ही प्रकार रखना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। अब क्या करना है, जहाँ चापें कटी उनको मिलाते हुए डॉटेड में रेखा को आगे बढ़ाना है।
ये हमने रेखा को आगे बढ़ाना है। ये हमने इसको बढ़ा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए और बी, ध्यान देना है, ए और बी के वक्राकार खोलना है। और जहाँ चाप कटी है ए और बी के मध्य में जो समद्विभाजन का है, वहाँ हमने नाम दे दिया बिंदु P। अब क्या करना है, ए और बी के वक्राकार खोलना है। ध्यान देना है, ए और बी के वक्राकार खोलना है। और जो बिंदु P है, बिंदु जो P दिया गया है, बिंदु P पर प्रकार रखना है। क्या करना है, बिंदु P पर प्रकार रखना है और चाप लगाना है। ये होगा ए और बी के बराबर प्रकार खोला हुआ होना चाहिए। ये हमने लगाई चाप। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, हमने जहाँ चाप कटी नाम दे दिया ओ। अगला स्टेप हमने करना है, ए और ओ को मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से रेखा को आगे बढ़ा देना है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, बी और पी के बाद प्रकार खोलना है। जैसे हमारे पास दिया है ओ, ए और बी और पी के बाद प्रकार खोलना है। और ओ को केंद्र मान करके, ओ को केंद्र मान करके हमने क्या करना है, चाप लगाना है। ये चाप लगाई। अब करना क्या है, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। जहाँ चाप कटा वहाँ हमने नाम दे दिया आर। और ए पर प्रकार रखना है, आर के बाद प्रकार खोलना है और हमने चाप लगाना है। ये हमने चाप लगाना है। ये हो गया हमारे पास। जहाँ चाप कटी, ध्यान देना है, दो चाप कट रही हैं, बिंदु ओ, बिंदु आर। अब क्या करना है, इसको ध्यान से आप लोगों ने देखना है। जो एक्स्ट्रा जो लाइन था पहले आया, उसको हमने मिटा देना है। ओ और आर, इसके बाद प्रकार खोल के हमने क्या किया, चाप लगा दिया। ये खोला था हमने पी और बी के बराबर। जो ओ को केंद्र मान के हमने चाप लगाई आर, पी और बी के बराबर खोल के हमने लगाई थी। अब जहाँ चाप कटी वहाँ हमने नाम दे दिया डी। अब क्या करना है, ए और बी के बराबर प्रकार खोलना है। ए पर प्रकार रखना है या डी पर प्रकार रखना है। ध्यान देना आपने, चाहे ए और बी पर रखो, डी पर रखना है। और हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे को चाप लगाना है। ये चाप हमने लगाई। उतना ही प्रकार रखना है, बी पर प्रकार रखा और चाप लगाना है। और ए पर प्रकार रख करके चाप लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ चाप कटे इन चापों को मिलाना है। और पहले नाम लिखते हैं, जहाँ चाप कटे सी, डी और ई, सी, डी और ई। बी और सी को हमने मिलाना है। सी और डी को हमने मिलाना है। और डी और ई को हमने मिलाना है। जहाँ चापें कटी हैं उन चापों को हमने मिलाना है। ई और ए को मिलाना है। ये हो गया हमारे पास समपंचभुज विशेष रीति से बन करके तैयार हो गया है। और इसे आप लोगों ने फेयर कॉपी में बनाना है, स्केच बुक में।
ये ध्यान देना है और बिल्कुल सफाई से इसको करना है।